वो बुरे से बुरा क्या कर सकता है, आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस तरह के कई सेंटेंसेस होते हैं कि वो बुरे से बुरा क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। You're gonna learn a lot of things if you watch this video till the end. So let's get started. तो इसे कैसे कहेंगे, वो बुरे से बुरा क्या कर सकता है? आपको पता होगा, आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में सुना होगा। एडजेक्टिव्स की अलग अलग डिग्रीज होती हैं, तो इस तरह की बात को कहने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। बुरे से बुरा यानी कि द वर्स्ट, बुरा यानी बैड और बुरा वर्स्ट, सबसे बुरा द वर्स्ट। व्हाट्स द वर्स्ट ही कैन डू, व्हाट्स द वर्स्ट ही कैन डू, यानी बुरे से बुरा वो क्या है जो वो कर सकता है। कहने का मतलब वही आ गया, वो बुरे से बुरा क्या कर सकता है। व्हाट्स द वर्स्ट ही कैन डू, व्हाट्स द वर्स्ट ही कैन डू, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन ही से एट मोस्ट, व्हाट कैन ही से एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कह सकता है। तो आपको इस फ्रेज का यूज़ करना है, एट मोस्ट। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ जा सकता है। वेयर कैन ही गो एट मोस्ट, जाएगा अपनी मम्मी के पास रोता हुआ बस। वेयर कैन ही गो एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना काम कर सकता है। हाउ मच कैन ही वर्क एट मोस्ट, हाउ मच कैन ही वर्क एट मोस्ट, तुम बहुत से बहुत कितना खा सकते हो, बताओ कितना खा लोगे। हाउ मच कैन यू ईट एट मोस्ट, हाउ मच कैन यू ईट एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। वो बेकार से बेकार क्या फैसला ले सकता है, जो फैसला लेगा हम मंजूर कर लेंगे। क्या ही बेकार फैसला ले लेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेकार होगा। तो कहेंगे व्हाट्स द वर्स्ट डिसीजन ही कैन मेक, व्हाट्स द वर्स्ट डिसीजन ही कैन मेक, व्हाट्स द वर्स्ट डिसीजन ही कैन मेक। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में काम ख़त्म करो, उससे ज़्यादा नहीं लेने। फिनिश द वर्क इन 20 मिनट्स एट मोस्ट, फिनिश द वर्क इन 20 मिनट्स एट मोस्ट। तो एट मोस्ट कहने से हमारा मतलब हो जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है जो आपके पास है। खाना बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। द फूड विल बी रेडी इन 1 आवर एट मोस्ट। तो लास्ट में बस हमने एट मोस्ट लगा देना है, बाकी सब सेम है। द फूड विल बी रेडी इन 1 आवर एट मोस्ट, मतलब 1 घंटे में फूड तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। इट विल टेक 1 आवर एट मोस्ट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक बिल भर दूंगा। आज मंगलवार है, मैं सोमवार तक भर दूंगा, 5-6 दिन में। सोमवार तक, ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक, सोमवार से आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब कि I'll pay the bill by Monday at most, I'll pay the bill by Monday at most। मुझे लग रहा है कि आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको at most का यूज़ करना है। It's not that hard, is it? मुझे वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये हो गई बिल्कुल ऑपोजिट बात। अब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कम से कम। ये आपको पहले से पता होगा, कम से कम यानी कि एट लीस्ट। It will take me at least 1 hour to get there, it will take me at least 1 hour to get there। वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे। और यहीं पे आपको ऐसा बोलना होता कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटा लगेगा, तो आप कहते, you would say it will take me 1 hour at most, it will take me 1 hour at most, it will take me 1 hour to get there at most। at most ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर लोग रहते हैं, इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? पहले आप कोशिश करो, देन आई विल टेल यू। आप कह सकते हैं हेयर वन अफ्लुएंट पर्सन लिव्स आफ्टर अनदर। रिच बोल सकते हैं आप अमीर आदमी को, वेल टू डू बोल सकते हैं, वेल ऑफ बोल सकते हैं, अफ्लुएंट बोल सकते हैं। वन अफ्लुएंट पर्सन लिव्स आफ्टर अनदर, यानी एक से बढ़ के एक अमीर आदमी यहाँ पे रहता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मैनी रिच पीपल लिव हेयर, ईच रिचर देन दी अदर, ईच रिचर देन दी अदर। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, ईच रिचर देन दी अदर। यहाँ पे हमने ईच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। ऐसे यूज़ करके आपको इस तरह की बातें कहनी है जब भी आपको ऐसा बोलना हो। यहाँ एक से बढ़कर एक चालाक लोग रहते हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक अड़ियल लोग मिलते हैं मुझे, वहाँ पे मैंने एक से बढ़कर एक सुंदर घर देखे। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करो, ईच प्लस कंपैरेटिव देन दी अदर, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। मैनी रिच पीपल और मैनी वेल्दी पीपल लिव हेयर,
each richer than the other. Many rich people live here, each richer than the other. कहने का मतलब ये हो जाता है कि हर कोई दूसरे से ज़्यादा अमीर निकलता है। मेरे पास एक से एक कीमती चीज़ें हैं, तो इसको कहेंगे I have many things, each more valuable than the other. Each more valuable than the other. तो यहाँ भी हमने each के बाद comparative degree का यूज़ किया है। Valuable की comparative degree होती है more valuable, तो हमने more valuable बोल दिया। I have many things, each more valuable than the other. मेरे पास बहुत चीज़ें हैं और हर एक दूसरी वाली से ज़्यादा कीमती है, मतलब एक से बढ़ के एक कीमती चीज़ें हैं मेरे पास। उसके एक से बढ़ के एक स्टाइलिश दोस्त हैं, एक से बढ़ के एक। बताओ कैसे कहेंगे? He has many friends, each more stylish than the other. Each more stylish than the other. हर कोई दूसरे वाले से ज़्यादा स्टाइलिश निकलता है, एक से बढ़कर एक स्टाइलिश दोस्त हैं उसके। तो इस तरह आपको यूज़ करना है each प्लस कंपेरेटिव देन दी अदर। आपको एट मोस्ट, एट लीस्ट और each प्लस कंपेरेटिव देन दी अदर का यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं। The more sentences you make, the better it is. The more sentences you make, the better your understanding of these structures is going to be. जितने ज़्यादा आप sentences बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी understanding हो जाएगी। If you'd like, you can make some sentences using these structures and then show them to me using the comment box. I'll look at the sentences you've made. I'll tell you whether they're right or not. This way, you'll improve your English. You'll practice whatever you have learnt by watching this video. I'm sure you liked the video. If you are interested in learning English like this, if you are willing to keep improving your English just like this, do not forget to subscribe to this channel. If you haven't already subscribed, do subscribe to the channel. You're going to enjoy learning a lot of things if you keep watching the videos. तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Take care. Bye.